Hello students and welcome back to the second part of the chapter for the students of class 11th from our English Hornbill book. The name of the chapter is Discovering Tut. This is your chapter number 2. The saga continues, which is written by A.R. Williams. In the previous part, we have seen that a king who was very young, so at the small age, तो वो जब छोटी उम्र में था उसी समय उसकी डेथ हो गई थी और उसने 9 साल तक राज किया था। तो उसके साथ क्या था कि ये लोग बिलीव करते थे, इजिप्ट वाले, दे वर बिलीविंग दैट कि मरने के बाद भी क्या होती है, जिंदगी होती है, देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, मम्मीफाइड किया जाता है। तो इसी तरीके से किंग टुट को भी प्रिजर्व किया गया था, उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था। और प्रिजर्व करने के बाद उसके साथ जो डेली यूज़ आइटम्स होते हैं वो भी दफन किए गए थे साथ में। लेकिन उसकी डेथ कब हुई और क्यों हुई ये मिस्टीरियस था, कैसे हुई, इसलिए लोग जानना चाहते थे कि इसकी डेथ हुई कैसे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। लेकिन सिटी स्कैनिंग में जाने से पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। 1922 में उसने उसकी डेड बॉडी की खोज की और खोज करने के बाद उसने उसके जितने भी उसके साथ जो दफन किए गए ऑर्नामेंट्स थे या डेली यूज़ आइटम्स जो थे उसके साथ, उनको भी उसने उसी तरीके से डिस्कवर किया। तो डिस्कवर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। ये सब बातें किसने कही थी? ज़ाही हवास नाम का जो सेक्रेटरी था, उसने ये बात कही थी कि हावर्ड कार्टर ने जब डिस्कवरी की थी 1922 में, उस टाइम पर उसकी डेड बॉडी जो थी वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तो और ये भी था कि जब उसकी बॉडी को सिटी स्कैनिंग के लिए ले जाया जा रहा था तो बहुत तेज़ हवा भी चली थी, धूल मिट्टी बहुत उड़ी थी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे घोंसली विंड चल रही हो। तो ये सब चीज़ें लोगों को डरा रही थी कि कहीं इसका जो कर्स है वो लोगों पर पड़े नहीं और कोई ज़िंदा बच भी पाएगा कि नहीं बच पाएगा। लोग अंदर गए, उन्होंने उसकी जो अंदर जो कार्विंग की गई थी, जो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई थी, पेंटिंग्स बनी हुई थी जिसको म्यूरल्स कहते हैं, उनको भी देखा अंदर जाकर। विजिटर्स जो वहाँ खड़े थे उन्होंने देखा इन चीज़ों को। अब उसकी बॉडी सिटी स्कैनिंग के लिए जा चुकी है। उसके हेड को सबसे पहले डाला गया, उसके बाद उसकी पूरी जांच हुई है। उसकी जो डेड बॉडी है यानी उसको एक्सरे इमेज ली जाएगी उसकी, उसको ले जाने के बाद उसकी बॉडी को पूरा एक शेप मिलेगा, उसके चेहरे को भी एक शेप दिया जाएगा कि वो कैसा दिखाई देता था। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद इट। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. ये जो डिस्कवरी की बात आ रही है ये किसने की थी? ये डिस्कवरी हावर्ड कार्टर ने जो की थी उसी की बात हो रही है कि स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स जो गोल्ड के बने हुए थे, आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो अच्छी अच्छी चीज़ें गोल्ड से तैयार की गई थी उसके लिए, किसके लिए? किंग टुट के लिए। जैसे कि ऊपर का जो भाग था उसका जो चेहरा जो था उसको गोल्ड का बनाया गया था, कवर किया था उसको गोल्ड से। तो चौंका देने वाले जो कलाकृति होती हैं, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ें तैयार की गई थी जो कि गोल्ड से थी, गोल्ड से बनी हुई थी, देयर इटरनल ब्रिलियंस, और ये सारी चीज़ें कैसी थी? इटरनल। उनकी जो इटरनल, जो हमेशा रहने वाली जो इंटेलिजेंसी है, मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी वापस वो लोग फिर से ज़िंदा हो गए हों, रीस्टोर होकर आए हों ज़िंदगी से। और ये जो चीज़ थी, जो डिस्कवरी हुई थी, इसने ये सेंसेशन ले आई थी डिस्कवरी। और ये किंग टट की बॉडी को खोजा गया है, उस समय पर एक सेंसेशन आ गया था क्योंकि वो जो चीज़ें बनी थी गोल्ड की,
और इतनी इंटेलिजेंसी के साथ वो चीज़ें जो बनाई गई थी, ऐसा लगता था जैसे दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी ये सब चीज़ें उनके आगे, क्योंकि बिल्कुल उसके फेस की तरह उसका गोल्ड का वो बनाया गया था चेहरा। तो इसलिए लोगों को लगता था अरे डिस्कवरी में मतलब खोज की गई है तो एक सेंसेशन था, अरे अच्छा इतना गोल्ड है उसके पास, अच्छा ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके पास, उसको इस तरीके से दफन किया गया है, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और आज भी इस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। इसके साथ साथ जो टुट था जब दफन किया गया था, बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी कलाकृतियों को ही बनाया गया था गोल्ड से, बल्कि टुट जो था उसको भी बरी किया गया था और भी दूसरी चीज़ों के साथ, एवरीडे थिंग्स के साथ भी बरी किया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, वो क्यों किया गया था? क्योंकि ये सब चीज़ें आफ्टर लाइफ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे, इजिप्ट वाले लोग क्या बिलीव करते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है। तो टुट को उन ऑर्नामेंट्स के साथ तो दफन किया ही गया था, सोने की चीज़ें भी तैयार की गई थी उसके लिए, उसका सोने का कॉफिन भी तैयार किया गया था, उसका जो चेहरे का जो शेप था वो भी सोने का बनाया गया था। इसके अलावा क्या था, टिट को बरी किया गया था एवरीडे थिंग्स के साथ भी, जो कि उसको मौत के बाद भी उनकी ज़रूरत पड़ती। तो वो मौत के बाद जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी? बोर्ड गेम्स थे, ब्रोंज रेजर था, लीनन अंडर गारमेंट्स भी थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, यानी खाने पीने की चीज़, खेलने की भी चीज़ और पहनने की भी चीज़, हर चीज़ उसको प्रोवाइड करके दी गई थी मरने के बाद। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. तो जब महीनों तक केयरफुली उस राजा की, फेरो की खजाने की रिकॉर्डिंग जब हो गई, यानी पता लगा लिया गया 3 महीने, आफ्टर मंथ्स ऑफ 3 महीने के बाद ध्यान से उसको क्या किया उन्होंने? रिकॉर्ड किया, यानी उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया कि वो किंग टुट जो था उसके साथ उसका जो ख़जाना था, कौन सा ख़जाना था जो फ्यूनररी के साथ गया था, यानी जब वो मर गया था तो उसकी, जब उसको निकाला गया था, फ्यूनरल हुआ था जब उसका, राजा का, तो उसके साथ जो ख़जाना गया था उसकी पूरी पूरी रिकॉर्डिंग भी, यानी उसका पूरा रिकॉर्ड जो था उसने, कार्टर ने तैयार कर लिया था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। अब कार्टर क्या शुरू कर रहे थे? कार्टर ने इन्वेस्टिगेट किया उनके 3 नेस्टेड कॉफिन्स को। 3 नेस्टेड कॉफिन्स जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये वाला कॉफिन है, एक ये वाला कॉफिन है, सो दीज आर 2 कॉफिन्स, और इसी के अंदर एक और कॉफिन बना हुआ है, इट मीन्स 3 नेस्टेड कॉफिन्स। 3 नेस्टेड कॉफिन्स वैसे अगर कहा जाए तो कहते हैं 3 कॉफिन्स placed one in another in order of decreasing size. The innermost coffin houses the body of the king. तो अब सबसे अंदर का जो कॉफिन है उसमें किंग टुट की बॉडी को रखा गया है, उसके ऊपर एक और कॉफिन बनाया गया और इसके अंदर इसको रखा जाएगा, यानी 3 कॉफिन है, एक छोटा, उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे 3 कॉफिन उसके लिए बने थे। सबसे छोटा जो कॉफिन था उसमें किंग टुट को रखा गया था, उससे बड़ा जो कॉफिन था उसके अंदर उसके कुछ सामान रखे गए थे। इस तरीके से उसके कॉफिन को 3 तरीके से बनाया गया था, 3 कॉफिन्स थे उसके। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसने क्या देखा? कार्टर ने देखा एक श्राउड, जिसे हम कफन भी कह सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा जो कि डेड पर्सन को हम रैप करने के लिए रखते हैं। एक तो वो था, सबसे पहले जब उसने वो पहला कॉफिन खोला तो उसे मिला श्राउड अडोन्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो, और वो श्राउड जो था, वो श्राउड को, यानी जो डेड बॉडी होती है उसको पूरा कवर किया गया था, और उस डेड बॉडी के ऊपर इस तरीके से एक फूल का, जैसे हम सिर पर लगाते हैं ना, आपने देखा होगा क्राउन टाइप होता है फ्लावर का बना हुआ, ये रखा जाता है डेड बॉडी के ऊपर। ये क्यों रखा जाता है? एक रिस्पेक्ट के तौर पर रखा जाता है डेड बॉडी के ऊपर। तो कार्टर हमें बता रहे हैं कि जब हमने पहला कॉफिन खोला तो हमने उसमें श्राउड यानी रैप किया हुआ उस डेड बॉडी को देखा, और उसके ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, सफ़ेद कपड़े के ऊपर एक गार्लैंड था फूलों से बना हुआ,
गार्लैंड ऑफ विलो. विलो मीन्स अ रीथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स. कौन कौन सी लीव्स? ऑलिव ऑयल्स की जो पत्तियाँ होती, ऑलिव की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी थी. इनसे वो गार्लैंड तैयार किया गया था, वो रखा गया था उसकी डेड बॉडी के ऊपर. वाइल्ड सिलेरी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल. और ये बताते हैं कि जो सबूत बता रहे हैं कि इसका जो बरियल हुआ था यानी दफन जब किया गया था वो शायद मार्च का या अप्रैल का महीना था. तो इसको मार्च या अप्रैल के महीने में दफन किया गया था. ये कौन बता रहा है? ये कार्टर बता रहा है. लेकिन ये बातें कह कौन रहा है? ये कह रहा है जाही हवास बता रहा है. व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब कार्टर फाइनली मम्मी की तरफ आए, मम्मी यानी वो बॉडी जिसमें उसको रखा गया था किंग टुट को, सबसे छोटा वाला जो कॉफिन होता है. सो व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल. अब वो बड़ी मुसीबत में आ गया जब उसने फाइनली मम्मी को देखा, यानी किंग टुट की बॉडी को देखा खोलकर. तब वो थोड़ा सा परेशान हो गया, ट्रबल में आ गया. द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो रिचुअल्स थे, रिचुअल्स का मतलब है जो जो चीज़ें मम्मीफाई जब हम करते हैं किसी को, वो सेरेमनी जिसमें हम मम्मीफिकेशन करते हैं. रिचुअल मीन्स द रेजिन्स यूज्ड इन द सेरेमनी ऑफ मम्मीफिकेशन. तो वो चीज़ें, वो रेजिन्स, वो केमिकल्स, वो स्टिकी सब्सटेंसेस जो मम्मीफाई करने के लिए लगाए जाते हैं उसे रिचुअल कहते हैं. तो जो रिचुअल्स थे उन्होंने, वो रिचुअल्स क्या थे? स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं, रिचुअल रेजेंस स्टिकी सब्सटेंस जो थे, उन्होंने उसकी बॉडी को बिल्कुल हार्ड कर दिया था, चिपक गया था नीचे से वो बिल्कुल. सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसको सीमेंटिंग कर दिया था. जैसे सीमेंट लगा देते हैं तो कैसे जम जाता है वो, ऐसे ही टुट की जो बॉडी थी वो नीचे से यानी बॉटम से वो गोल्ड कॉफिन में चिपक गई थी, उखड़ नहीं पा रही थी. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. और कोई भी तरीके का फोर्स जो था, रीजनेबल फोर्स जैसे हम कहते हैं, तो मतलब जितना भी फोर्स लगा लो, रीजनेबल जितना भी हम लगा सकते हैं, कुड मूव दैम, उसे हिला नहीं सकता था. किसको हिला नहीं सकता था? कार्टर की डेड बॉडी को, क्योंकि उस कॉफिन में वो चिपक कर रह गया था. उसके बाद कार्टर ने बाद में ये बात लिखी भी थी. क्या लिखी थी? कि अब हम क्या कर सकते थे, वॉट वॉज टू बी डन. तो क्या कर सकते थे? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स. तो कार्टर बताते हैं, कहते हैं कि जो सूरज होता है वहाँ पे, जो सूरज की जो वो पड़ती है, यानी सूरज बहुत तेज़ होता है वहाँ पर इजिप्ट में, क्योंकि डेजर्ट पे ज़्यादातर गर्मी होती ही है. तो कह रहे जो सूरज था वो ही इसको बीट कर सकता था, पिघला सकता था. किसको? इसकी डेड बॉडी को, क्योंकि वो निकल नहीं रही थी, इसलिए डेड बॉडी को पिघलाना था. केमिकल जो लगे हुए थे नीचे उसको पिघलाना था. तो उस कह रहे हैं कि सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. तो इस इजिप्ट में सिर्फ सूरज ही ये काम कर सकता था जो कि हैमर का काम करेगा. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट, और कार्टर ने कोशिश करी इस चीज़ को अपनाने की, कि सूरज के सामने रख दूंगा तो इसका जो रेजिन्स हैं, इसके जो केमिकल्स हैं जो चिपक गए हैं वो उसको लूज कर देंगे. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट. काफ़ी घंटों तक उन्होंने उसकी मम्मी को, यानी किंग टुट की जो बॉडी है जो मम्मीफाई की गई थी, उनको बाहर रख दिया. और किस तरीके से बाहर रखा है? ब्लेजिंग सन में रखा है उसको. बहुत तेज़ जो गर्मी होती है, वेरी हॉट सनशाइन, धूप चमक रही थी, तेज़ थी. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट, जो कि उसको क्या करता है? उसको हीट दे रहा है उसकी बॉडी को 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट पर. नथिंग बज्ड, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग बज्ड, नथिंग बज्ड मीन्स मूव्ड और शिफ्टेड, अ स्लाइट मूवमेंट, यानी बिल्कुल भी मूव और शिफ्टेड वो नहीं हुई है, अ स्लाइट मूवमेंट. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away.
from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. अब कार्टर ने कहा, क्या कहा, कार्टर रिपोर्ट करके बता रहे हैं, मतलब वो बताते हैं कि जो साइंटिफिक डिटैचमेंट है वो क्या है, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजन अवे, कि वो जो नीचे जो मटेरियल लगाया गया था, जो मटेरियल लगा हुआ था, अब उसको उखाड़ना पड़ेगा, चीजल करना पड़ेगा. चीजल मीन्स टू कट समथिंग विद अ चीजल. ये औजार, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी हेल्प्ड, जो कि हेल्प कर सकता है उसको डिटैचमेंट करने में, यानी अलग करने में. किसको, उसकी बॉडी को, क्योंकि वो सीमेंटेड हो चुकी थी उसकी बॉडी. अब वो कह रहे हैं अब कोई चारा तो था नहीं हमारे पास, तो हमने उसे चीजल किया. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, नीचे, बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. इसके अलावा कार्टर के पास और कोई चॉइस दिखाई नहीं दे रही थी. इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी, अगर वो मम्मी को कट नहीं करते, मम्मी को फ्री नहीं करते, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड. तो चांसेस क्या थे कि, क्योंकि वो मम्मी जो थी वो गोल्ड की बनी हुई थी, पूरी गोल्ड से उसको कवर किया गया था, तो थीव्स जो थे वो क्या करते, मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड. इट मीन्स फाइंड अ वे अराउंड. Thieves would have found a way to tackle the guards and remove the gold from the tomb. The guards and ripped it apart to remove the gold. तो guards जो थे उन्होंने उसके जो भाग थे उसको ripped it apart to remove the gold, क्योंकि सब चीज़ चिपक चुकी थी, गोल्ड को भी रिमूव करना था उसमें से. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. टुट्स के टाइम पर जो रॉयल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, काफ़ी पैसा होता था उनके पास, और ये सोचते थे वो लोग और उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, कि वो अपने रिचेस को अपने साथ लेकर जाएंगे. ये ऐसा सोचते थे ये लोग. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टुट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स. उसकी जो जर्नी थी टुटकी, यानी जब उसको दफन किया गया है, तो उसके साथ साथ ये जो राजा था, कौन सा राजा, किंग टुट की बात हो रही है, वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. उसको लैविश्ड किया गया था, जो सामान जो था, चमकता हुआ जो सामान था, गुड्स था, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, वो थी प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड मीन्स अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस. उसके साथ नेकलेसेस भी गए थे, ब्रेसलेट्स भी गए थे, रिंग्स भी गई थी, एम्यूलेट्स भी गए थे. एम्यूलेट्स क्या होता है, जो तावीज़ पहने जाते हैं जो कि बुराई से बचाते हैं, ये भी उसके साथ साथ चले गए थे, ताकि उसकी जो डेड बॉडी है उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई बुरी आत्मा उस पर ना चढ़े, इसलिए तावीज़ भी साथ में गए. ए सेरेमोनियल एप्रन फॉर हिज ए सेरेमोनियल ऑफ एप्रन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. जितनी भी चीज़ें थी जो जैसे कि सेरेमोनियल एप्रन है, एप्रन यानी ए प्रोटेक्टिव गारमेंट, आप तो जानते हैं एप्रन क्या होता है. देन सैंडल्स थे, शीट्स मीन्स अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. सारी चीज़ें जितनी भी थीं उसके साथ, उसके अंदर कॉफिन में, वो सब के सब कैसी थीं, गोल्ड की बनी हुई थीं. टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. अब टुट की बॉडी को क्या करना था, सेपरेट करना है, कार्टर बता रहे हैं. तो उन्होंने जितने भी उसके ऑर्नामेंट्स थे, अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स के जो आदमी थे उन्होंने रिमूव किया मम्मी के हेड को, और फिर मतलब जितने भी उनके मेजर जॉइंट्स थे सबको क्या कर दिया था, सिवियर्ड कर दिया था, अलग कर दिया था. वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टुट वॉज टुट नाउ रेस्ट. जब एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, यानी उसकी बॉडी को अलग अलग कर दिया, उसके पार्ट्स को उन्होंने बुरी तरीके से चीज़ल कर दिया, उखाड़ दिया, गोल्ड भी ख़राब हो गया, सब कुछ खत्म, मतलब बर्बाद, डैमेज हो चुकी थी चीज़ें. तो जब ये सब चीज़ें हो चुकी उसकी बॉडी को डिस्कवर करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी को दोबारा से रीअसेंबल कर दिया, उसके जो रिमेन्स थे
उसको रीअसेंबल्ड किया ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। एक लकड़ी का बॉक्स लिया, उसमें उसको दोबारा से इकट्ठा किया, रीअसेंबल्ड, उसके जो रिमेन्स थे सब इकट्ठे करके उसमें रख दिए वुडन बॉक्स में। विथ पैडिंग, पैडिंग यानी एक पैड बिछा देना, मोटा सा गद्दा जिसे हम कहते हैं। दैट कंसील्ड, जो क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है डैमेज को, छुपा रहा है डैमेज को। द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, वो वाला बेड जहाँ पर टुट आज लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। सो आई हैव completed the second part here. I will continue the third part in the next video. Thank you all of you.